औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये एक बड़ी अहम एक्सरसाइज है, इसलिए इसे गौर से समझिएगा। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट एक आ जाता है हर सूरत, तो इसलिए तवज्जो से इसे समझिएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम ये क्वेश्चन इसका 2 है। क्वेश्चन 2 है, ए गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ P into V power n is equal to C. Find C. And when P is equal to 80, V is equal to 3.1 and n is equal to 5/4। तो इसको मैंने पेज पर लिखा है, जहाँ से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है। एक गैस का फैलाव मंदरज़ैल कानून के मुताबिक होता है। ये मैंने उर्दू में लिखा है और साथ ही इंग्लिश में भी लिखा है, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, और उर्दू में इसका आगे हिस्सा है, सी की कीमत मालूम करें जबकि P इज़ इक्वल टू 80, V इज़ इक्वल टू 3.1 और N इज़ इक्वल टू 5/4 हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। C इज़ इक्वल टू PV की पावर N है इज़ इक्वल टू C। ये एक इक्वेशन है, और जो हमें ये वैल्यूज़ दी गई पी वी और एन की, ये इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे वी पी और एन की कीमत दर्ज करने से। इंग्लिश में होगा पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ पी वी एंड एन। तो ये इक्वेशन जो इसमें सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो सी इधर लिखा है, आगे ये इक्वल टू का निशान है, और पी जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास 80। तो पी की जगह हमने 80 यानी 80 लिख लिया। आगे मल्टीप्लाई वी बेस है और इसकी पावर एन है, तो वी की जो वैल्यू है वो है 3.1। तो हमने ये वी की जगह 3.1 लिखा और ब्रैकेट डालकर इसकी पावर जो एन है वो 5/4 है, यानी 5/4 है। तो हमने ब्रैकेट डालकर पावर लिख दी 5/4। ये हमने अपनी जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर ली इधर। अब हम दोनों तरफ लॉग लेने से लिखेंगे, और इंग्लिश में होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग सी की तरफ हम लेंगे तो लिखेंगे लॉग सी इज इक्वल टू, ये 80 है तो हम लिखेंगे लॉग 80। आगे जो कि मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब है ज़रब है, यानी मल्टीप्लाई है, जिसको लॉग की कानून के लिहाज से हम प्लस में चेंज कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई जो है वो प्लस हो जाएगी। तो ये पावर जो है ये लॉग के कानून के मुताबिक 5/4 पहले आ जाएगी, उसके बाद लॉग लिखेंगे और फिर ये जो बेस है 3.1 ये लिख देंगे। उसके बाद आगे हम ये लॉग अब ख़त्म करेंगे और इसका हम निकालेंगे करेक्टरिस्टिक। इंग्लिश में होता है और उर्दू हम कहते हैं ख़ासा। तो ये निकालेंगे। ये 80 जो है ये एक मुकम्मल रकम यानी मुकम्मल अमाउंट है, तो इसका पॉइंट जो एंड पे होता है, आखिर पे होता है, जो कि लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इधर आपको समझाने के लिए मैंने ये रेड मार्कर से लिखा है। तो ये इधर हमने लिखा है, और जो 8 है ये पॉइंट है। तो इधर जो है ना, हम एक आखिर में जो एंट्री को छोड़कर पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाएंगे, यानी हवाले का मकाम हमने लगा दिया। तो अब पॉइंट और हवाले का जो मकाम है यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसके दरमियान एक एंट्री है, तो इस तरह ये करेक्टरिस्टिक होगा। तो ये हमने एक लिख दिया। अब ये 8 और 0 80 हो गया। इसको हमने लॉग में देखना है, लॉग के टेबल में या कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये 80 के आगे कुछ भी नहीं, तो हमने इसको 0 के कॉलम में लॉग टेबल में देखना है। तो मैं देख कर बताता हूँ आपको। ये लॉग का टेबल है।
80 इधर लिखा, ढूंढेंगे कहाँ, 80 लिखा है। ये 80 मैंने लिखा है इधर, 80, ये 80 हमने देखा, 80 ये है 80, इसको हमने देखना ज़ीरो में, तो ये ज़ीरो साथ ही है, ये ज़ीरो का कॉलम है, ये 9031 है, यानी 931। ये अब हम इधर लिखेंगे 80 को जब देखा ज़ीरो में तो 931 आ गया, तो इसको अब हमने पॉइंट लगा कर आगे लिख देना 900, यानी 9031 लिख दिया। उसके बाद प्लस लगाया और ये 504 लिखा। तो इसी तरह ये 3.1 है, तो हमने लास्ट वाली एंट्री से पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाना है, वो हमने लगाया। तो पॉइंट इसके अंदर मौजूद है, तो पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान कोई भी एंट्री नहीं है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक्स ज़ीरो आएगा। आगे हम पॉइंट लगाएंगे और 31 को जब हमने देखा ज़ीरो में, तो ये आएगा 4914, यानी 4914 ये आ गया। तो इसको हमने इधर लिख दिया। अब आगे मज़ीद करेंगे, ये ऐसे ही लिख दिया जैसे था, ज़ीरो का निशान लगाया, प्लस लगाया और 5 को 0.4914 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 2.4570 और ओवर होगा 4 बटे में 4 होगा। तो उसके बाद आगे मज़ीद करेंगे, लॉग सी लिखा, ये ऐसे ही लिख दिया, प्लस 2.4570 को हमने 4 से डिवाइड किया, यानी 4 से तकसीम किया। जब करेंगे कैलकुलेटर से करें, क्योंकि इसकी इजाज़त होती है पेपरों में, तो ये आ जाएगा 0.6143। 4 से इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे, इनके दरमियान प्लस ही है, जमा का निशान है, तो जब जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5174। ये आ गया लॉग सी, हमारे पास ये आ गया। अब हमने एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ। एंटी लॉग लेने से लिखेंगे, इंग्लिश में होगा टेकिंग एंटी लॉग। तो लॉग सी का भी हमने एंटी लॉग सी लिखा, उधर एंटी लॉग ये जो अमाउंट है 2.5174 ये लिखा। अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक 2 है, तो 0.51 को हमने 7 में देखना है। जब हमने इसको 7 के टेबल में देखा तो ये आ गया 3289। ये मैंने मैथ की बुक से देख कर लिखा है। और 4 के डिफरेंस में वाले कॉलम में हमने देखा, फ़र्क वाले कॉलम में, तो ये आएगा 3। तो 3289 में 3 हमने जमा किया या प्लस किया, तो ये आ जाएगा 3292। तो ये अब हमने इधर लिख दिया 329 लिखा, तो ये 2 है। ये भी अगर हम इधर लिख देते हैं, चलो, तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक 2 है। तो हमने इधर से 3, जो अगर 2 करेक्टरिस्टिक हो तो फिर हमने पॉइंट इधर लगाना है, 3 की इधर आएगा हमारा पॉइंट। तो इस तरह हमारा आंसर है 329.2, ये हमारा आंसर है। और उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की अच्छी तरह समझ आएगी। ये बल्कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये इसका व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ये जो क्वेश्चन है ये भी पेपर में एक दफ़ा बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा आ चुका है, तो इसलिए इसको गौर से बार बार सॉल्व कीजिएगा, ताकि अगर आइंदा भी आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपना ख्याल रखिएगा और बुज़ुर्गों का एहतराम कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।